जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। दैत्य गुरु शुक्र, जिन्होंने कि राजा बलि को देवताओं के अमर होने के बाद भी उनको परास्त करने के लिए तैयार कर दिया। शुक्राचार्य साधारण गुरु नहीं कहे जा सकते हैं। मंत्र संजीवनी विद्या उन्हीं के पास थी। यानी शुक्र का परिवर्तन हमारे जीवन का बड़ा परिवर्तन देने वाला है। मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस, यानी संसार के जितने भी सुख आप चाहते हैं, चाहे वो सुंदर दिखना हो, चाहे सुंदर सजावट इत्यादि हो, चाहे घर की व्यवस्था हो, इस संसार की मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस शुक्र के साथ है। शुक्र का परिवर्तन हमारे भावनाओं से लेकर के, हमारी प्रेम भावना से लेकर के हमारे पहरावे तक, हमारे दिखने तक, सभी चीजों पर अपना बहुत इंपॉर्टेंट इंपैक्ट डालती है। अगर मैं बात करूं फिल्म इंडस्ट्री की, मीडिया इंडस्ट्री की, ब्यूटी इंडस्ट्री की, फैशन डिजाइनिंग इंडस्ट्री की और गोल्ड इंडस्ट्री की, ज्वेलरी इंडस्ट्री की, तो मुझे लगता है ये सब तो शुक्र के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और शायद यही है जो हमें हैप्पीनेस देते हैं, जिनके थ्रू हम जीवन में सुख प्राप्त करते हैं। शुक्र का बृहस्पति के घर में प्रवेश करना, एक गुरु का दूसरे गुरु के यहां जाना, दैत्य गुरु का देव गुरु के यहां जाना और वर्ष में पहली बार जाना आपके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन लेकर के आएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। लेकिन आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूं, यदि आप चाहते हैं श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण की कथा मेरे द्वारा कराना, तो प्लीज कॉल कर सकते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे, बिल्कुल फ्री जुड़िए और बात कीजिए साथ में। यदि आप चाहते हैं कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के डिटेल में डिस्कशन, तो आप कॉल कर सकते हैं। वर्षफल चाहते हैं 2026 का, तो भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। सबसे पहली चर्चा करेंगे क्योंकि धनु राशि में जा रहे हैं, राशि मेष को लेकर के मैं एक बात कह सकता हूं कि एक ऐसा गुण आपके अंदर शुक्र दे देंगे धनु राशि में जाते हुए, जो बिल्कुल बिल्कुल अलग होगा। आपको धर्मात्मा बनाएंगे शुक्र और उसके साथ प्रेमी बनाएंगे। किसी के प्रति आपका प्रेम, आपका अट्रैक्शन जरूर बनेगा। 3 चीजें देंगे, धर्मात्मा, गुणी और प्रेम। गुणी मतलब एक डिफरेंट नॉलेज सीखने का आपका मन करेगा या डिफरेंट नॉलेज आपको दे देंगे और आप बेहतर करेंगे। धर्मात्मा, गुणी, प्रेमी आपको बनाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बात कर ले राशि वृष को लेकर के, बड़ा स्पष्ट कह सकता हूं, अगर विदेश जाने की इच्छा थी ना, गांव से, देश से, प्रदेश से बाहर निकलना चाहती थी ना, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आपको शुक्र वो अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हैं कि चलिए साहब, आपको मैं विदेश भेजने जा रहा हूं। आपके राशि के भी स्वामी हैं, इसलिए आपको कह रहा हूं कि हां, अपने स्वास्थ्य का प्लीज ध्यान रखिएगा। हेल्थ को लेकर के भी कुछ प्रॉब्लम दे, इस प्रकार की कंडीशन है। और एस्ट्रोलॉजी के प्रति आपका इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ेगा, ये मैं जरूर कह सकता हूं। जब मैं राशि मिथुन को लेकर के बात करता हूं, तो मैं ये स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि अगर आपका विवाह इस समय पर होने जा रहा है, यानी 20 तारीख के बाद होने जा रहा है, 20 तारीख को शुक्र धनु में प्रवेश करेंगे और 20 तारीख के बाद होने जा रहा है, तो आप ये सोच लीजिए विवाह नहीं होने जा रहा है, भाग्य उदय होने जा रहा है। 7th हाउस में शुक्र आफ्टर मैरिज आपका भाग्य उदय कराने वाले प्लैनेट होते हैं। और क्योंकि अगर मैं बात करूं मिथुन के लिए, तो शुक्र 5th भाव के स्वामी बनते हैं, तो संतान से संबंधित गुड न्यूज आपको देने जा रहे हैं। आफ्टर मैरिज आपका भाग्य उदय कराने जा रहे हैं और उसके साथ चंचलता लेकर के आएंगे, विवाह तय कराएंगे और साथ में म्यूजिक के प्रति, फिल्म के प्रति आपका इंटरेस्ट जरूर बढ़ेगा। अगर मैं राशि कर्क को लेकर के बात कर लेता हूं, तो ऐसे कंडीशन में थोड़ा ध्यान रखना होगा। एक तो उन बच्चों का जिनका विवाह के लिए मन नहीं कर रहा था, विवाह के लिए मन करेगा। राशि कर्क को 4th भाव के स्वामी हैं, 2nd हाउस के स्वामी हैं। राय दूंगा शेयर मार्केट वगैरह में पैसा नहीं लगाइएगा।
प्रदेश इत्यादि विदेश इत्यादि जाना चाहते हैं तो उसके लिए संयोग बनेगा, वो रास्ता आपका देंगे। लेकिन जीवन, स्पेशली अगर पुरुष हैं तो जीवन साथी का वो सपोर्ट नहीं मिलेगा जिसकी आवश्यकता है, और कुछ गुप्त रोग हैं जो आपको शायद परेशान कर सकते हैं, तो उसको लेकर सावधान रहिएगा। दुर्गा जी की आराधना करते रहिएगा। जब मैं राशि सिंह को लेकर के स्पेशली बात करता हूं, जहां पर पंचम भाव में जाकर के पहुंचेंगे, तो मैं ये कह सकता हूं आपके लिए कि इस बार आप अपने शत्रुओं का नाश कर पाएंगे। शुक्र आपको आपके शत्रुओं पर विजय प्रदान करने के लिए आ रहे हैं। साथ में आपके हेल्थ को बेहतर करने आ रहे हैं। इस महीने आप कुछ दान जरूर करने जाएंगे। शुक्र आपको सद्गुणी बनाएंगे, आस्तिक बनाएंगे, दानी बनाएंगे, सुंदर वक्ता बनाएंगे, व्यापारी बनाएंगे, शत्रुनाशक बनाएंगे। तो आपके लिए तो बड़ा अच्छा रिजल्ट देंगे। भाई इतनी सारी चीजें अगर एक ही ग्रह देने जा रहा है तो फिर इसमें कोई दो राय नहीं कि बेहतर रिजल्ट मिलेगा। संतान से संबंधित चिंता आपकी दूर होगी, व्यापार में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। राशि कन्या को लेकर बात कर लेते हैं, जहां पर 4th हाउस में गोचर करेंगे भाग्य और 2nd हाउस के स्वामी। मैं ये कह सकता हूं कि दिल की जो इच्छाएं थी उसको शुक्र पूरी करने आ रहे हैं। और वैसे भी ऋषि पाराशर ने कहा है कि सुखी बना देते हैं, भाग्यवान बना देते हैं शुक्र 4th हाउस में, परोपकारी बना देते हैं, दूसरों के प्रति कार्य करने का, उपकार करने का मन करता है। लेकिन एक और चीज है, विलासी बना देते हैं। ये कह सकता हूं घूमने फिरने पर, भोग विलास पर अत्यधिक पैसा आपका शुक्र खर्च कराएं, इस प्रकार की परिस्थिति आपके राशि के अंतर्गत मुझे क्लियरली नजर आ रही है। जब मैं बात कर रहा हूं राशि तुला को लेकर के, तो ऐसा कहा जाता है कि आपको यात्रा कराने वाले हैं शुक्र। आप घूमने की प्लानिंग बना लीजिए, बनी गई होगी आपकी, बनाने की क्या बात है। 20 तारीख के बाद आप घूमने जरूर जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। परिवार के साथ जाएं या अकेले जाएं, लेकिन आप घूमने जा रहे हैं। एक और चीज ध्यान रखिएगा, आलसी नहीं बनिएगा। भाई शुक्र आपको आलसी बनाएंगे और आलसी बनने से आपके बहुत सारे काम बिगड़ सकते हैं। 2nd हाउस में पहुंचेंगे राशि वृश्चिक के लिए। आपके लिए आखिर क्या करेंगे, तो मैं ये कह सकता हूं कि पैसा अचानक आएगा और कुटुंब में परिवार का थोड़ा सपोर्ट मिलेगा और किसी मांगलिक कार्य का आयोजन परिवार में जरूर होगा। कहा जाता है धनी बनाते हैं, परिवार का सुख प्रदान करते हैं और थोड़ा ऐशो आराम मौज मस्ती पर पैसा अधिक खर्च करवाते हैं। तो शुक्र ये काम आपसे करवाने निश्चित रूप से आ रहे हैं। राशि धनु की जब बात करते हैं तो आपकी राशि में ही पहुंचते हैं। ऐसा कहा जाता है कि आपकी राशि में शुक्र का गोचर करना, और स्पेशली धनु के लिए जब मैं बात करूं, लाभ भाव के स्वामी हैं, 6ठे भाव के स्वामी हैं, तो ऐसे परिस्थिति में शौकीन बना देते हैं। कुछ नया खरीदने का मन करता है, कुछ नया करने का मन करता है। ये पक्का कह सकता हूं कि इस महीने आप नए वस्त्र या श्रृंगार की कोई नई सामग्री या घर में कोई नया वाहन इत्यादि आप जरूर लेकर के आएंगे। ये परिस्थिति आपकी राशि में है और ये शुक्र आपको देने जा रहे हैं। भाग्यशाली कोई ऐसा कार्य या किसी ऐसे से मुलाकात की, शुक्र आपके चेहरे पर एक डिफरेंट ऑरा क्रिएट करते हैं, एक पॉजिटिविटी क्रिएट करते हैं, जिस कारण से आपका डिफरेंट लोगों से मुलाकात होती है, अट्रैक्शन बढ़ता है और आप कामयाब होते हैं। और शौकीन बनाते हैं, लेकिन किसी अन्य के प्रति आपको अट्रैक्ट भी करते हैं, उस पर थोड़ा ध्यान देना होगा। भगवान आपको प्रसन्न रखें, ये मेरी शुभकामना आपके लिए है। राशि मकर को लेकर के बात कर लेते हैं। मकर राशि में शुक्र जाएंगे 12th हाउस में, तो एक तो खाना ज्यादा खाएंगे और बड़े चटपटे खाना खाने का मन करेगा। नींद आपको अच्छी आएगी, मानसिक शांति आपको अच्छी मिलेगी। बट दशमेश का 12th हाउस में जाना, जो विदेश में जो बच्चे एजुकेशन के लिए आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं, उनके लिए सबसे शानदार मौका मिलता हुआ दिख रहा है। जो लोग विदेश में नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं, आपको सबसे शानदार मौका शुक्र देने जा रहे हैं। और उसके साथ मोटापा बढ़ने वाला है, आप आलसी होने वाले हैं, उसका प्लीज ध्यान रखिए। मेरी सबसे पसंदीदा राशि, जब मैं बात करता हूं कुंभ राशि की, तो आखिर क्या देते हैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि कुंभ राशि के लिए आपका भाग्य उदय कराने वाले
भाग्य से लाभ दिलाने वाले, प्रॉपर्टी इत्यादि से फायदा दिलाने वाले, जिनको आप दिल से चाहते हैं, चाहती हैं, उनसे मुलाकात कराने वाले जरूर हैं। इस महीने गोल्ड का या फिर श्रृंगार की कोई सामग्री आप जरूर खरीदेंगे 20 तारीख के बाद, ये पक्का कह सकता हूं। श्रृंगार की कोई सामग्री या गोल्ड की कोई सामग्री या गोल्ड इत्यादि, सोना इत्यादि आप जरूर खरीदने जा रहे हैं, ये पक्का है, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये शुक्र खरीदवाने जा रहे हैं। और हाँ, एक जो सबसे बड़ा चांस है वो है गाड़ी लेने का। तो गाड़ी इत्यादि आप प्राप्त करें, इस प्रकार की परिस्थिति आपकी राशि के अंतर्गत दिख रहा है। खैर, भगवान आपको प्रसन्न रखें, ये मेरी बहुत शुभकामना आपके लिए है। अगर मैं बात करता हूं इसी परिस्थिति के अंतर्गत की और आखिर शुक्र क्या करने वाले हैं, अंतिम राशि सबसे मीन के लिए दशम भाव में शुक्र जाकर के गोचर करेंगे। और ऐसा कहा जाता है कि दशम भाव में जो शुक्र हैं ऐश्वर्यवान बनाते हैं, आपको ऐश्वर्य प्राप्त होता है, भाग्यवान बनाते हैं, आपका लक जो है वो चमक जाता है, ये परिस्थिति रहती है। लेकिन आपको बिलासी बना देते हैं। तो बिलासी का मतलब है कि बिलासिता में खो नहीं जाइएगा। ये मौका आपको शुक्र देने जा रहे हैं, जब आप अपने आप को चमका सकें, अपने आप को आप प्रसिद्ध बना सकें, अपने आप को ऐश्वर्यवान बना सकें। तो कुछ इंपॉर्टेंट लोगों से आपकी मुलाकात होगी, जिनसे आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर आप आज की चीजों को कल पर टालेंगे तो शुक्र आपको रिजल्ट नहीं देंगे। भगवान आप सबके जीवन को सुख समृद्धियों से परिपूर्ण रखें। इसी शुभकामना के साथ मैं इस कार्यक्रम को विराम देता हूं। नए परिवर्तन के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे। भगवान आपको सुखी रखें, मेरी शुभकामना। धन्यवाद। जय श्री राम। रात 9 बजे, दोपहर 12 बजे आप लाइव जुड़ सकते हैं। श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराणिक कथा के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।